सुंदर मन जब जीव जो है भगवान के चरणों में अर्पित करता है तो वह नमन हो जाता है। नमन यानी मन जो है भैया अपने पास नहीं है, हमने वो अपना ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो भगवान को जो है और कुछ नहीं चाहिए। गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से भगवान को पत्र पुष्प जो भी चढ़ाएं, लेकिन साथ में जो है यह सुंदर मन अगर भगवान को हम अर्पित कर दें तो हमारी पूजा जो है सार्थक होती है और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब मंगलाचरण करते हैं वेदव्यास जी महाराज, तो मंगलाचरण जब हम करते हैं तो एक तरह से किसी को प्रणाम ही करते हैं। प्रणाम जो है देखिए जीव जो है दो तरह से करता है। हमारे सामने कोई बड़े आते हैं या फिर कोई अफसर आ गया तो हम उनको दो कारणों से ही, जीव का स्वभाव है दो कारण से ही केवल प्रणाम करते हैं। एक पहला स्वार्थवश, भाई हमको अपनी कोई स्वार्थ की पूर्ति करनी है, अमुक बड़े साहब आगे साहब तो नहीं करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और दूसरा होता है जिससे हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, दूसरा होता है स्नेहवश। भगवान को जो है हम सभी स्नेहवश प्रणाम करते हैं, क्योंकि सुंदर जीवन भगवान ने हमको दिया है तो हमको भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना है। जीव को कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, सदैव जो है ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञ का भाव होना चाहिए कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है दाता, तेरा बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। इस भाव से है भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो मंगलाचरण करते हैं वेदव्यास जी महाराज भगवान को जो है इस सृष्टि चराचर जगत को नियंता जो है भगवान श्री कृष्ण, उनको प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक कहते हैं वेदव्यास जी महाराज भगवान के चरणों में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। अब देखिए जीव जो है बताया ना कि हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, किसी को प्रणाम भी करते हैं तो बड़े स्वार्थवश या स्नेहवश दो कारणों से करते हैं। या फिर तीसरा भाव यह कि जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, उनकी कार्य शैली क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है। तो भगवान का स्वरूप का इसमें वर्णन है, भगवान का कर्म कार्य का वर्णन है और भगवान के सामर्थ्यता का वर्णन है। देखिए सामने वाला व्यक्ति जब हमारे, कोई पैसे वाले तो बहुत जन है, सेठ जी बहुत है, धनाढ्य व्यक्ति बहुत है, बड़े बड़े मंत्री लोग भी बहुत हैं, भैया हमारे किस काम के, जिससे हमारा काम बने हमारे लिए तो वही वंदनीय है। ऐसा जीव का भाव रहता है। तो भगवान के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं तो किसी न किसी कारण से ही करते हैं कि भैया हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका कर्म कार्य क्या है और उनका सामर्थ्य क्या है। तो प्रथम बताया स्वरूप परिचय। स्वरूप परिचय में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप जो है उसमें तीन बातें बताई गई, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान जो है तीन तरह के, भगवान के तीन स्वरूप हैं। भगवान का सत्य स्वरूप है, भगवान का चित्त स्वरूप है और भगवान का आनंद स्वरूप है। अब महाराज सत्य स्वरूप क्या होता है? सत्य का एक मतलब होता है सत्य, सत्य मन शाश्वत, जो सदैव जो है त्रिकालाबाधित है, जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह भगवान का सत्य स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में जो है भगवान स्वयं अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि देखो अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत्य है ना उसका कहीं भी भाव नहीं होता है, और जो सत्य है उसका कहीं भी अभाव नहीं होता है। जीव जीवन में जो है अनेक प्रकार से परेशान होता है। कहते हैं ना कि सत्य जो है परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। तो महाराज भगवान का ऐसा सत्य स्वरूप है जो सदैव शाश्वत है, जो सदैव रहने वाले हैं, सदैव जो है त्रिकालाबाधित है, वो जो है भगवान का सत्य स्वरूप है। अब त्रिकालाबाधित भगवान कैसे होते हैं? भी तीन काल मानते हैं ना हम लोग, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। काल का चक्र क्या है?
बहुत पहले, अभी नई नई पुराने समय जो महाभारत आप लोग सीरियल देखे होंगे, तो उसमें जब महाभारत आरंभ होती थी सबसे पहले कोई चक्र जैसा घूमता था, मैं समय हूं, मैं काल का चक्र हूं। तो वह काल जो है एक निश्चित समय पर जो है अपना सबको ग्रास बना लेता है महाराज, लेकिन भगवान को जो है कोई भी ग्रास नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान त्रिकालाबाधित है। भगवान जो है सृष्टि के आरंभ में थे, सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी थे, यानी सृष्टि के आरंभ में थे, दैट मींस कि भगवान आदि हैं। और भगवान से पूर्व जो है कोई भी नहीं था, तो भगवान का एक नाम अनादि भी है। और वर्तमान में जो है वह सृष्टि का पालन करते हुए चल रहे हैं। एक निश्चित समय पर जब है सृष्टि का जब प्रलय होगा, जब सरासर जीव जो है भगवान के चरण में जो है सब संलग्न हो जाएंगे, सब जो है प्रकृति, यह इंसान, समग्र संसार जो है जलमग्न हो जाएगा, तब भी भगवान रहेंगे। तो भगवान का कभी अंत नहीं हो सकता, इसीलिए एक नाम भगवान का अनंत है। भगवान का यह सत्य स्वरूप है। अब एक बात हो रही महाराज कि सत्य स्वरूप जो है त्रिकालाबाधित कैसा होता है। मान लीजिए हमारे घर में जो एक सोने का टुकड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब घर में इच्छा हुई कि सोने का टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसकी जो है हम लोग तनिक जो है अंगीठी बनवा लेते हैं, चाहे ब्रासलेट बनवा लेते हैं, चाहे कुछ हार बनवा लेते हैं। तो हम लोग स्वर्णकार के पास जाते हैं, तो सर्वप्रथम वह जो था सोने का ही टुकड़ा है, प्रथम बात। फिर दूसरी बात हुई कि हम स्वर्ण कपार के पास गए, स्वर्णकार के पास, उसके पास जाकर हमने जो उसका हार बनवा लिया, तब भी वह सोना ही है। और एक निश्चित समय के बाद जो है हार की मान लीजिए उसकी डिजाइन बदल गई कि नहीं नया हार बनवाना है, तो वापिस हम लोग सुनार के पास गए और उसको कहा कि भैया अब यह डिजाइन पुरानी हो गई है, इसको हटा के नया बना दो। तो स्वर्णकार क्या करता है, जलती हुई भट्टी में उसको डाल देगा, तो वह हार तो भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्ण जैसा का जैसा बना रहेगा। तो वह आदि में भी स्वर्ण था, मध्य में भी स्वर्ण है और अंत में भी स्वर्ण ही रहा। एक बात तो भगवान की जो है त्रिकालाबाधित की यह परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है भगवान की, देखिए कि हम लोग वर्तमान समय में जैसे भगवान की यह कथा श्रवण कर रहे हैं, इसकी भागवत जी की जब जो है आरंभ में सुंदर कलश यात्रा निकलती है, तो जब मंदिर से कलश यात्रा निकलती है, तीन तरह की परिस्थितियां हुई। मंदिर से जब कलश यात्रा निकली तब वह वर्तमान समय हो गया। जब मंदिर से निकलकर मध्य रास्ते में आ गई, तब जो मंदिर में पुजारी जी हैं, चाहे अन्य जो लोग थे, वो क्या कहेंगे कि भागवत जी की कलश यात्रा यहाँ से निकल गई। दैट मीन्स कि वहां के लिए वो भूतकाल हो गया, वहां से भागवत जी की यात्रा निकल चुकी है, तो वो भूतकाल हो गया। अब जो रास्ते में मिल रहे हैं उनके लिए वह वर्तमान है कि अमुक जी के घर के आगे से भागवत जी की कलश यात्रा निकल रही है, तो उनके लिए वह वर्तमान है। अब यहाँ कथा व्यासपीठ पर जो है भागवत जी आने वाली है, जो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वह भविष्य है कि आधा घंटा बाद जो है कलश यात्रा यहाँ पहुंचेगी। अब साधारण जीवों के लिए तो वह यात्रा जो है त्रिकाल से संबंधित है, लेकिन यह बताइए जिसके सर के ऊपर भागवत जी की पोथी रखी हुई है, वो उसको अगर कोई पूछे तो वो क्या कहेगा कि कलश यात्रा में है। दैट मींस कि वो तीनों काल में है। मंदिर में भी वो था, भागवत स्वयं भगवान थे, तो मंदिर में जिसके लिए अतीत हो गया उसके लिए वह उस समय भी है। मध्य में जो है वर्तमान जिसके लिए है, उस समय में जो पोथी रख रखा है उसके लिए है। और जो यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो भागवत जी की पोथी लेकर चलने वाला है उसके लिए तो उस समय भगवान उसके साथ है। तो बंधुओं कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान जो है त्रिकालाबाधित है। यह भगवान का सत्य स्वरूप होता है। सत्य स्वरूप के बाद आता है भगवान का चित्त स्वरूप। चित्त का क्या मतलब होता है? चित्त का मतलब होता है प्रकाश। भगवान की जिस चैतन्य शक्ति से यह संपूर्ण चराचर जगत चल रहा है, वह भगवान का चित्त स्वरूप है। अब प्रकाश महाराज क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। भगवान का चित्त स्वरूप जो है, देखिए अभी तो है दोपहर का समय है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सब दृश्यमान है सब कुछ। जब रात्रि का समय हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। अब आधुनिक समय में तो सब कुछ व्यवस्था है कि हम लोग एक बटन को स्विच ऑन किए, सब लाइट जल गई। पहले के समय में क्या करते थे, एक हम लोग दीपक जलाते थे, तब कुछ दिखता था। यानी अगर दीपक हम नहीं जला रहे हैं तो हमको कुछ नहीं दिखता है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अंधेरे का तो आभास होता है ना कि भाई अंधेरा हो रखा है, काला काला कुछ दिखता है।
तो भगवान के जिस चैतन्य शक्ति से जीव को उस अंधेरे में नहीं दिखता, लेकिन वह अंधेरा जिसकी कृपा से दिखता है वही भगवान का यह हमारे शरीर में जो आत्मा स्वरूप है, जिस चैतन्य शक्ति से हमको यह सब कुछ दिखता है वह भगवान का चित्त स्वरूप है। देखिए, हमारे इस शरीर की जो व्यष्टि चेतना को चलाने वाला है वह हमारी आत्मा है, और जो इस समग्र संसार की समष्टि चेतना को चलाने वाला है वह परमात्मा है। एक होती है आत्मा, एक होती है परमात्मा। यानी यह हमारी शरीर रूपी जो व्यष्टि चेतना है इसको जो चलाता है वह आत्मा है, और जो समग्र संसार को चलाने वाले हैं वह समष्टि चेतना जिसके द्वारा चल रही है वह है परमात्मा। तो यह भगवान का चित्त स्वरूप हुआ। अब महाराज तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप। आनंद देखिए कहीं मिलने वाली चीज नहीं है। आनंद तो जीवन में उपजता है जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तब। देखिए, दूध के हम लोग जो है भगवान की पूजा में घी का सदुपयोग करते हैं, खाने में भी घी का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर घी अगर मान लीजिए समाप्त हो गया तो पंडित जी ऐसा तो नहीं कहेंगे दीपक में जो है दूध डाल दीजिए, उससे जो है दीपक जल जाएगा। या अगर हम लोग भगवान का सुंदर पकवान प्रसाद बना रहे हैं तो घी अगर कम हो गया तो उसमें दूध में डाल के जो है पूरी निकल जाएगी। नहीं होता है ना। दूध से जिस प्रकार जो है घी निकलता है उसी प्रकार जीव जो है भगवान की भक्ति करता है ना, तो भक्ति के फल स्वरूप में जो है जो भगवान का शाश्वत स्वरूप है वह आनंद स्वरूप भगवान का हमें प्राप्त होता है, उसका बोध होता है। और महाराज एक बार जिसके जीवन में आनंद हो गया उसके जीवन में फिर कभी भी निराशा नहीं होती है। क्योंकि स्पष्ट बात है ना, अगर आप दूध में से एक बार घी निकाल लिए फिर आपको कोई बोल दे कि घी में से वापस दूध निकाल लीजिए, संभव नहीं ना है। क्योंकि दूध से जो है घी निकल चुका है। मतलब जीवन की जितनी भी जो है हमारी काम क्रोध मद लोभ सो है सब निकल चुके हैं। अब तो भगवान की भक्ति के फलस्वरूप जो है भगवान का जो आनंद है वह हमें प्राप्त हो रहा है। हम लोग भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो भगवान के प्रसाद में सर्वप्रथम क्या करते हैं? मान लीजिए कि आज हमको हलवा बनाना है, तो हलवा बनाएंगे तो सबसे पहले या तो आटा लेंगे या सूजी लेंगे, है? अगर बादाम का हलवा बनाना है तो बादाम लेंगे, बादाम लिए फिर उसको घी में डाल दिए, सूजी को घी में डाल दिए, तो वह हलवा जो है बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक जो है महाराज उसमें मीठे के रूप में जो है चीनी स्वरूप आनंद नहीं डालिएगा तब तक वह जो है हमें सुस्वाद नहीं लगेगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति जब हम करते हैं ना, तो जब तक भगवान की भक्ति के फलस्वरूप वह जीवन में आनंद नहीं पैदा होता है तब तक सब कुछ फीका फीका ही लगता है। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप बताया। किसी महापुरुष ने कहा कि अगर एक श्लोक में या एक पाद में भगवान का स्वरूप बताना हो तो भगवान कैसे हैं? तब कहते हैं कि सत्य कहिए जो विनसे नहीं, सत्य कहिए जो विनसे नहीं, चिद चैतन्य सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, महाराज था को नाम सच्चिदानंदा। वह नाम जो है भगवान का सच्चिदानंद है। और एक बार महाराज जिसके जीवन में आनंद हो गया उसको फिर जो है घूम कर जो है देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि श्याम प्यारे से एक बार जिसका जीवन में आनंद हो जाता है उसको फिर सदैव आनंद ही आनंद रहता है। और भागवत जी हमें यह भागवत जी की क्या है, भागवत जी में शाश्वत धर्म का निरूपण किया गया है। शाश्वत धर्म क्या है, शाश्वत आनंद क्या है, कि जिसका एक बार जीवन में आना हो गया तो फिर उसका कभी महाराज अभाव नहीं होता है। भगवान के चरणों में एक बार जिसकी प्रीति हो गई और जिसको आनंद मिल गया उसको फिर जीवन में कुछ भी और खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, निधि सच्चे प्रभु का सहारा, निधि सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, निधि सच्चे प्रभु का सहारा, निधि सच्चे प्रभु का सहारा। उसी की रचा में रचा मंद है, तो उसी की रचा में रचा मंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। चुगली न जिसको सुहावे, पूरी संकट की रंगत न भावे। चुगली न जिसको सुहावे, पूरी संकट की रंगत न भावे, पूरी संकट की रंगत न भावे, पूरी संकट की रंगत न भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महाराज ऐसा है भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, जिसको एक बार जीवन में आनंद हो जाए, सदैव जो है आनंदते ही आनंदित वह रहता है। अब तदुपरांत स्वरूप परिचय के बाद में आया भगवान का कार्य क्षेत्र क्या है, यानी वह उनका कर्म क्या है। तब महाराज बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
यह संपूर्ण चराचर जगत जिसको हम देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति, लय और प्रलय के जो है कारण है। यानी भगवान, यह सृष्टि जिससे बनती है, भगवान जिसका पालन करते हैं और अंत में भगवान ही उसका संहार करते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के आरंभ में भगवान ने जब चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उनको दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सृष्टि तो मैं बनाऊं, लेकिन इस सृष्टि से मेरा मोह न हो जाए। तब भगवान ने सुंदर जो है अपने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उनको दिया था। तो महाराज हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो भगवान देखिए क्या करते हैं, संकल्प मात्र से इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, फिर अपनी करुणा कृपा से जो इस सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में कहते हैं कि प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई। भगवान अपने तनिक प्रकृति टेढ़ी कर दी तो इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। ऐसा भगवान का सामर्थ्य है, ऐसा भगवान का कार्य क्षेत्र है। अब देखिए, चराचर जगत में आने के बाद यह जीव जो है, हम लोग भी तो यही काम करते हैं ना। जब विवाह संस्कार होता है तदुपरांत जो है इस सृष्टि को सृजन बढ़ाने का आगे का कर्म जो हम लोग करते हैं। संतान होती है, उसका लालन पालन हम लोग करते हैं और हम उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। लेकिन भगवान में और हमारे में बंधुओं क्या अंतर है? भगवान जब इस सृष्टि की संरचना करके तो उनको मोह नहीं होता है, लेकिन हम लोग को जब घर में संतान होती है तो मोह लगता है। हम उसका लालन पालन करते हैं, बहुत बढ़िया से उसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, तो हमको तनिक अहंकार भी होता है कि मेरा पुत्र जो है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा सीए बन गया। तो महाराज वहां पर अहंकार जीव को होता है। और पता चला कि डॉक्टर जो है बेटा बनने के बाद लंदन चला गया, अब घर में बैठे रहिए अकेले। तो जब अपने अहंकार की जब पूर्ति नहीं होती है, जिस मोह और अहंकार से जीव जो है तृप्त रहता है, उसमें उसको आनंद मिलता है उस समय कि मेरा बेटा सीए बना है। लेकिन जब वह सीए बनकर लंदन चला गया, अब यहाँ अकेले जब रह गए, तो उसमें जीव को जो है शोक लगता है। लेकिन भगवान को देखिए, न तो इस सृष्टि को बनाने में कोई मोह है, न उसको इसका पालन करने में कोई अहंकार है, और जब लय होते हैं तो भगवान को कोई शोक भी नहीं है। तो यह भगवान का कार्य क्षेत्र है। तो महाराज कहेंगे भगवान ऐसा सुंदर कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए वह किस प्रकार सदुपयोगी है? मोदी जी जो है काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब तक हमको जब तक पर्सनल कोई लाभ नहीं मिलेगा, हम कैसे मानेंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? तो उसी प्रकार भगवान इतना सुंदर कर्म कार्य करते हैं, लेकिन भैया जब तक हमको कुछ लाभ नहीं होगा तब तक हम जो है कैसे माने कि भगवान जो है हमारे लिए जो है उपयोगी है? तब तीसरी बात बताई कि तापत्रय विनाशाय। भगवान जो है तीनों तापों का समन करने वाले हैं। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तीन प्रकार से जीव को ताप लगता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के महाराज ताप बताए गए हैं। अब दैहिक ताप क्या होता है? हमारे शरीर से रिलेटेड, शरीर जन्य हमारे जो कुछ भी दोष है, जो कुछ बीमारी है, वह महाराज हमारा दैहिक ताप है। पहले एक समय जब होता था कि घर में कुछ खाने को नहीं है तो बहुत कुछ खाने को मन करता है, और जब घर में 56 भोग पड़े हैं तो डॉक्टर ने मना कर दिया है तो कुछ खा भी नहीं सकते। यह दैहिक त्याग ताप है। भौतिक ताप क्या है? जीव जो है दूसरे को देखकर जब ईर्ष्या भाव से जीता है कि हमारे घर छोटी टीवी है, सामने वाले के यहाँ बड़ी टीवी है, तो जब इस प्रकार के तापों से वह पीड़ित रहता है, वह भौतिक ताप है। और देवीय ताप होता है कि महाराज जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक जो है बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो सब कुछ जो है नष्ट हो गया, तो वह देवीय ताप है। कहने का अभिप्राय यह है, इस चराचर जगत में बंधु कोई न कोई जो है जीव अवश्य दुखी है। सुखी है तो केवल एक राम जी का दास है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े शब्द दुखी, सुखी राम को दास। भगवान का जो भक्ति करता है, भगवान का जिस पर अनुग्रह रहता है, वह जीव जो है सदैव महाराज सुखी रहता है। आधुनिक संसार में लगता है कि अभी जो है अर्थमय युग है, तो जीव जो है अर्थोपार्जन करके सुखी रह सकता है। आप धन का संचय तो बहुत कर लीजिएगा, घर में जो है बढ़िया गद्दा ले आइएगा, इसका मतलब ये थोड़ी आपको नींद अच्छी आएगी। घर में जो है बहुत प्रकार का भोजन अच्छा 56 भोग बना लीजिएगा, तो जरूरी थोड़ी आपको भूख लगी जाएगी। जो शारीरिक सुख है वो तो आपकी सुख सुविधाएं आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आप उसका भोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो निश्चित नहीं है। सुखी वही है जो भगवान का सदैव जो है नाम लेता रहता है।
तो महाराज ऐसे जो भगवान है जो हमारे तीनों प्रकार के तापों का समन करते हैं, अब जब भगवान की इतनी विशेषताएं हैं तब तो देखो भाई उनको ठाकुर जी को प्रणाम करना बनता है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज हम सभी की तरफ से कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। देखिए बंधु, हमारी जो सनातन पद्धति है ना, इसमें एक उपासना नहीं है, युगलोपासना है। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान का विग्रह जो है सदैव युगल यानी जोड़े से ही देखते हैं। राधे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, उमा शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो हमारे यहाँ एकोपासना की नहीं, युगलोपासना की पद्धति है। इसीलिए केवल कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब महाराज बोलते हैं कि कृष्ण तो ठीक है, लेकिन ये श्री कौन है? श्री किसको कहते हैं? तब कहते हैं कि श्रयते हरिं यासा श्री, यानी जो हरि की सेवा करती है ना उसको श्री कहते हैं। श्रयते हरिं यासा श्री, जो हरि की सेवा करती है उसको श्री कहते हैं। तो हरि की सेवा कौन करती है? नारायण की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण हो गए। और दूसरे भाव में बताया कि श्रयते हरिणा भी आशा श्री, हरि जिसकी सेवा करते हैं वो श्री है। तो हरि किसकी सेवा करते हैं? हमारे ठाकुर जी किसकी सेवा करते हैं? राधा रानी की। तो राधा वाले कृष्ण जो है हम उनको नमस्कार करते हैं। तब कहा श्री कृष्ण, श्रिया सहिता कृष्ण, श्री कृष्ण तस्मै श्री कृष्णाय वयं नमः। या कहा कि श्रिया राधया कृष्ण, श्री कृष्ण तस्मै श्री कृष्णाय वयं नमः। जो राधा के सहित भगवान कृष्ण हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। देखिए महाराज, एक बात और है, केवल कृष्ण जो है ना वो ब्रह्म है, ब्रह्म दृष्टा जरूर है। भगवान केवल जो होते हैं ना, केवल कृष्ण जो है देखते जरूर है, हमारी दुखों को देखेंगे जरूर, लेकिन दुख को जो है दूर नहीं करते हैं। केवल ब्रह्म जो है वह दृष्टा है। जब उनके साथ में श्रिया राधया, भगवती श्री राधा रानी जब उनके साथ में होती है ना, तभी वह भक्तों पर करुणा करते हैं। और जब करुणा करते हैं तो क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, हमारे तीन तरह के जो ताप हैं उनका जो है भगवान शमन कर देते हैं। तो ऐसे त्रिविध ताप का शमन करने वाले जो भगवान हैं उन सबको हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक हुआ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो है वेदव्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं। तदुपरांत जो है जिनकी कथा का गायन करने के बाद हमें यह कथा प्राप्त हुई, कथा के कथयिता जो है श्री सुखदेव महामुनि, उनको प्रणाम किया जाता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं यम प्रव्रजन्तम